नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। इस्तीफा, जी हां, इस्तीफा दिल्ली के मुख्यमंत्री के डिप्टी यानी कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का। दोनों ने, सिसोदिया जैन ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने के बाद मनीष सिसोदिया का एक भावुक पत्र भी सामने आया, जिसमें मनीष ने बताया कि कैसे उन्हें फर्जी केस में जेल में भेजा गया। लेकिन इन इस्तीफों के बाद बयानबाजियों का दौर तेज हो गया। दिल्ली की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई। जेल जाने की शर्मिंदगी थी या खुद को ईमानदार बनाने की एक और कोशिश, मगर हुआ ये कि मनीष सिसोदिया ने अपने सारे मंत्रालय से, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया और अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार भी कर लिया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कर नहीं तो डर नहीं। आपकी पार्टी का चरित्र क्या है, भूल गए आप? आप वो पार्टी है मान्यवर जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी को रक्षा सौदे में कमीशन और रिश्वत लेते हुए कैमरे पर पकड़ा गया था। जितनी हैरानी इस बात से हो रही है कि मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया, उससे ज्यादा हैरानी इस बात पर हो रही है कि करीब साल भर से जेल में बंद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया। आप मंत्री बने ही क्यों? आम आदमी पार्टी आई ही क्यों? इसका जन्म ही क्यों हुआ? अरे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है आपको बेनकाब करने के लिए। जो पूरे देश में खोखा खोखा करके आप सरकारों को गिरा रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं, बताइए आप। इससे पहले बीजेपी लगातार सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांग रही थी। वो बार बार कह रही थी कि दोनों पर संगीन इल्जाम है, इसलिए दोनों को पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। शर्म के मारे अरविंद केजरीवाल को उन दोनों का इस्तीफा लेना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, सच्चाई की जीत है। और मैं शराब घोटाले में लिप्त इस शराब घोटाले के सूत्रधार, 2 से 12% की दलाली के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल को भी कहता हूं कि अब तुम्हें भी इस्तीफा देना होगा, क्योंकि ये लड़ाई अभी थमी नहीं है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी का सच सामने आ गया है। बीजेपी पूछ रही है कि आम आदमी पार्टी बता क्यों नहीं पा रही कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा क्यों दिया। ये इस्तीफा केजरीवाल के आदेश पर हुआ या निर्देश पर हुआ, नैतिकता के आधार पर हुआ या शर्मिंदगी के आधार पर इस्तीफा हुआ, क्यों? हमने नैतिकता के आधार के ऊपर इस्तीफा दिया, ये कहने की बजाय अनेक प्रकार के नाना प्रकार की बातें कही। तो अब मैं यह भी बताना चाहता हूं, आपके तो हर आरोप को सबूत मान लिया जाए, और यहां जांच में जो सबूत माने गए, जिसको आप कोर्ट में भी नहीं काट पाए, उन्हें पूरी तरह गलत मानकर कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। बीजेपी सवाल कर रही है कि इतने महीनों से सत्येंद्र जैन जेल में थे, तब तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तब नैतिकता कहां थी? बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमला बोल रही है, कह रही है कि ये इस्तीफा मजबूरी में दिया गया है, मगर अब कोई फायदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई इस्तीफे के बाद बीजेपी आधिकारिक तौर पर सामने आई। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 9 महीने बाद आखिरकार सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दिया। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी कट कमीशन और करप्शन में लिप्त है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के नाम पर लड़ाई करते हुए देश के लिए एक नैतिक बल बनाने का दावा किया था, और कौन ईमानदार है और कौन नहीं ईमानदार है, उनका शासन क्या है कि दिल्ली में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ाओ, शराब लेने की उम्र 21 की 18 कर दो, शराब के ठेके में पॉलिसी को बदल दो, जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसको जीएम से चेंज करा दो। इससे पहले मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए थे, अर्जी लगाई थी कि उनकी गिरफ्तारी नियमों के विरुद्ध हुई है, उस पर संज्ञान लिया जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी सिसोदिया को झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। जिस तरह से मामला बिगड़ा है, उससे अंदाजा लगाना आसान है कि दिल्ली की सियासत अब और ज्यादा गरमाएगी। साथ ही सवाल ये भी है कि मनीष सिसोदिया के पास 18 से ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। वो मंत्रालय अब किसे किसे दिया जाएगा? दिल्ली से संजय शर्मा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।
आगे बढ़ने से पहले आइए इस समय आपको सीधे लिए चलते हैं। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंत्रालय थे, पोर्टफोलियोज थे, डिपार्टमेंट्स थे, वो इन दो हमारे सीनियर मिनिस्टर्स के पास थे। तो इनकी एब्सेंस में दिल्ली वालों का काम जो है वो प्रभावित ना हो, दिल्ली का काम ना रुके, दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए इन्होंने इस्तीफे दिए हैं। इनकी जगह 2 नए मंत्री जल्द बनाए जाएंगे, मगर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी और पूरी की पूरी दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी का हर विधायक, हर पार्षद, एक एक कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन साहब के साथ उनके पीछे खड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ, आपने कहा 2 नए मंत्री जल्द बनाए जाएंगे या फिर जो बाकी मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ये आप कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा 2 लोग नए मंत्री बनाए जाएंगे, मतलब 2 नए चेहरे होंगे कैबिनेट में। जी। अच्छा, क्योंकि अभी तक ये जानकारी आ रही थी कि जो राजकुमार आनंद है कब तक होगा, मतलब नया अपॉइंटमेंट का प्रोसेस होंगे या होगा। तो ये कब तक आप मान के चल रहे हैं कि 2 नए चेहरे मिलेंगे? आप ही कह रहे हैं इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है हमारे पास, ये जानकारी है। अच्छा, क्या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को लेकर भी कुछ है कि कुछ उनके लिए भी कुछ चेहरा पे डिस्कशन होता है? देखिए, मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है। सौरभ, साथ ही सवाल ये है कि सत्येंद्र जैन तो अभी तक मंत्रियों की लिस्ट में थे, हालांकि उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था। वेबसाइट में भी जाएंगे, उनका नाम था वहां पर। तो अब ऐसा क्या हुआ कि इस्तीफा अचानक से आपने ले लिया? ये सवाल उठ रहा है कि वजह क्या रही? देखिए, ये एक बड़ी ही प्रैक्टिकल सिचुएशन है। सत्येंद्र जैन साहब जब नहीं थे हमारे बीच में, तो उनके जो मंत्रालय थे वो मनीष सिसोदिया जी को दिए गए थे, और मनीष सिसोदिया जी के पास लगभग सभी बड़े बड़े मंत्रालय थे, और वो बड़ी मेहनत से उन सभी मंत्रालयों के साथ जो है कोशिश करते थे कि काम हो। करीब 18 मंत्रालय उनके पास थे। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंडस्ट्रीज हो, वाटर हो, लेबर हो, एक्साइज हो, होम हो, यूडी हो, सभी तरीके के मंत्रालय थे। अब क्योंकि मनीष जी को भी झूठे षड्यंत्रों में जेल में भेजा गया है, अब प्रैक्टिकली दिल्ली के काम ना रुके, इसको सोचते हुए उन दोनों ने अपना इस्तीफा टेंडर किया है। गलत बात है। हाँ जी। सर, जो इस्तीफे की कॉपी आई है उसको लेकर भी कुछ सवाल ये उठ रहे हैं कि उसमें डेट नहीं है। इस्तीफा कब मनीष जी ने टाइप करवा के भेजा, कब साइन किए, ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कैसे पहुंच गया इस्तीफा, किस तरीके से कहानी तैयार की गई। देखिए, मुझे नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कितने पढ़े लिखे हैं जो आपसे ये बातें पूछते हैं, मगर कोर्ट के जजमेंट में, चाहे वो जैन साहब का जजमेंट हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी का हो, कोर्ट ने रोज सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की जगह 2 नए मंत्री बनाए जाएंगे। अब सिसोदिया जैन के इस्तीफे के बाद बीजेपी बहुत आक्रामक हो गई। बीजेपी केजरीवाल का भी अब इस्तीफा मांग रही है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरे घोटाले के सूत्रधार, सरगना माननीय अरविंद केजरीवाल, आपको भी इस्तीफा देना होगा। आपको भी इस्तीफा देना ही होगा, क्योंकि इस पूरी शराब नीति के पीछे आपकी स्वीकृति थी, आपकी गाइडेंस थी। ये तो आज प्यादे शहीद हुए, अभी आपकी बारी बाकी है। आज 2 भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कैबिनेट से बाहर कर दिए गए हैं। ये दिल्ली की जनता की जीत है, दिल्ली की माताओं और बहनों की जीत है, और दिल्ली के साथ लूट करने वाले, धोखा करने वाले लोगों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। उस न्याय की प्रक्रिया की शुरुआत है। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो गया है। ये दिल्ली के लोगों की जीत है,
और अंत में जो इस शराब घोटाला के सरगना है अरविंद केजरीवाल को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।